उस कार्यक्रम स्थल जो निकलंक भवन है, ये निकलंक भवन का नींव से लेकर के काम करने में उन्होंने बहुत बड़ा सहयोग दिया है। ऐसे कोमल सिंह जी जैन वे भी आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी के साथ वीरेंद्र जी बजाज जो कुंडलपुर महामहोत्सव के उपाध्यक्ष थे, वे भी आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आनंद जी जैन बीएसएन वाले वे भी आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी के साथ यहाँ जयेश भाई शाह मुंबई निवासी, अभी वो अमेरिका में थे, उन्होंने चौमासा का एक कलश 108 का एक कलश की बोली ली थी। वे सपरिवार आए और आचार्य श्री को शास्त्र दान करी। आप कर ले रहा हूं। हाँ, जयेश भाई शाह और परिवार वे भी आएंगे जिन्होंने 108 कलश की बोली यहाँ चौमासा कलश स्थापना में ली थी। वे आएंगे और आचार्य श्री को शास्त्र दान करेंगे। नरेश जी नरेश भाई शांतिलाल जी संघवी, उषाबेन जी, ब्रह्मचारी मितेश भैया, ब्रह्मचारी उन्नति दीदी, प्रतिभा स्थली जबलपुर, मीर भैया, भूपेंद्र भाई मुंबई निवासी, इन्होंने आज के दिन 11 लाख रुपए एक प्रतिमा जी विराजमान करने का यहाँ स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र दान करे। पंकज जी जैन मुंबई निवासी, इन्होंने इसके पहले 31 कलश की एक बोली ली थी 31 लाख की। वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र दान करे। सविता देवेंद्र अमित अवनी नागपुर निवासी, इन्होंने आज के दिन सोने का दान दिया है। वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। कैलाश जी झांझरी बजाज ऑटो के अध्यक्ष है, बजाज ऑटो के अध्यक्ष कैलाश जी झांझरी, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करे। निरंजन मंज गौतम सरिता पांडेचेरी निवासी, इन्होंने 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति आज के दिन दिए। वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र दान करे। तो मुकेश मंजू हर्ष सुचिता आस्तिक जैन सागर निवासी, इन्होंने भी 2,02,202 रुपए की दान की स्वीकृति आज के दिन दिए। वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्र दान। स्वर्गीय राव साहेब जिन्नाप्पा शेट्टी जयसिंहपुर निवासी, इनका नाम आगे का नहीं, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की दान राशि की स्वीकृति दिए। वे भी आए और आचार्य श्री को दान करे। अदगोंडा अन्ना हुल्ले राजू वड़ीउड़े, इन्होंने कोल्हापुर जिला कोल्हापुर निवासी, इन्होंने 3,51,000 रुपए की एक 100 फुट जिनालय स्वीकृति दी है। राजू जी वड़ीउड़े वे भी आएंगे और शास्त्र दान करेंगे। 3,51,000 रुपए की दान स्वीकृति थी उन्होंने दी है। भगवान दास श्रीमती हरीश जैन पुनीत जैन, इन्होंने भी 55,555 की, पुणे निवासी है, 55,555 की दान स्वीकृति दिए। वे भी आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल दान करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। आशा अशोक तनु आशीष यश अमरावती निवासी, इन्होंने भी सुवर्ण दान दिया है। वे भी आएंगे और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ममता जैन आकाश जैन बड़ोदरा गुजरात निवासी बड़ौदा, इन्होंने भी आज सुवर्ण दान दिया सोने का एक चेन। वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। बद्रीनाथ अष्टापदी श्रावक आए हैं, लोग नमस्तु करेंगे। सभी लोगों की आचार्य श्री के चरणों में आकर के निवेदन करने की, तो हम सब लोगों से निवेदन करते हैं कि आप जहां हैं वहीं से करेंगे और आचार्य श्री के चरणों में अपने अपने नगर में आने के लिए निमंत्रण करने की भावना है, वो वहीं से सभी लोग नमस्तु करके अपना नमस्तु प्रेषित करेंगे और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। पूजन आज पूजन के लिए यहाँ अंजनगिरी नासिक से महिला मंडल आया है, परली परभनी जिला से महिला मंडल आए हैं और बारामती से भी महिला मंडल आया है। ये सभी लोग पूजन करेंगे। सभी लोग
अभी भीड़ नहीं लगाना, जिनके नाम हो गए अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। आचार्य का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या मन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जय नागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम रूम परम पूज्य संत शोभनी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्र अत्र अवतर सवर्षिति आह्वानम् अत्र तिष्ठ स्थापनम् अत्र मम सन्निधोष्ठ स्थापनम् सनदीकरणम्। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग देश की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से बब काल सिधाने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंद काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शोभनी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। क्रोध नल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से भुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ। संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शोभनी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जो ना मैंने जड़ समझा नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान अरुण की किरणों से हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शोभनी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्तये अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पे मैं बना सदा श्रीमत वाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विधिवत हित मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शोभनी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा मोह में कहता आया हूँ। अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा। अब और अधिक ना भटक सकूं, यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शोभनी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मैं रागी देश में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस
पूज्य संत शर्मण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था। बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ। इसीलिए गुरु चरणों में अब धूप चढ़ाने लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा, मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्तये फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं इस दिन के साल मस्त रहा। चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अव्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है। कैसे अनर्घ पद आ जाऊं, यह अरुण भावना आता। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ। मेरा सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने लाया हूँ। हे तपो मूर्ति हे आराध, हे योगीश्वर हे महासन, हे अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी वसन। ओम रूम परम पूज्य संत शर्मण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्तये जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शर्मण्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। समय कम है, यदि आप लोगों का उपयोग हो जाए, लग जाए, तो उससे भी बहुत काम हो सकता है। एक वर्ष का परिणाम परीक्षा के माध्यम से होता है, किंतु 365 दिन अध्ययन में गुजर जाते हैं। 3 घंटे में भी आपकी मेहनत एक वर्ष तक जो हुई है, उसका परिणाम सब लोगों के सामने आ जाता है। अब मैं आप लोगों के उपयोग को यहाँ पर लगाना चाहता हूँ, आप लोगों की यदि अनुमति हो तो। किंतु दूसरे तरफ आपका उपयोग न जाए तो इसका उपयोग
हो सकेगा। ये आप भोजन करते हैं, जिसको उपभोग बोलते हैं, भोग बोलते हैं। आचार्य कुंद कहते हैं सम्यक दृष्टि का भोग असंख्यात गुणी कर्म निजरा का कारण है, और योग ध्यान साधना इत्यादि हैं। चूंकि ये शरीराश्रित होने के कारण उसको वो जड़ की क्रिया कहते हैं। अब हमें ये सोचना है, यदि भोजन भोग कर्म की निर्जरा के लिए कारण है तो भोजन क्यों छोड़ो। जितनी एक बार भोजन करने में जितनी कर्म की निर्जरा हो गई, और जितनी बार आप भोजन करेंगे उससे असंख्यात गुणी होती रहेगी। तो आपको क्या इष्ट लगता है? ये ध्यान अध्ययन त्याग तपस्या आदि जड़ की क्रिया घोषित करने वाले कई लोग आपके बीच में बैठे हैं। आपको उसका भी ध्यान रखना है। वो यदि इस प्रकार मान लेते हैं तो आप मानने के लिए तैयार हैं। तो कुंद ने जो कहा है वह क्या अर्थ है? इसीलिए इसको जो व्यक्ति जड़ की क्रिया मानता है उसे अभी चेतन का क्या होता कार्य यही ज्ञात नहीं। यदि यह शरीर मान लो मृतक हो गया अथवा आप सो गए, शरीर कोई काम नहीं करता, उसके लिए भोजन दिखाओ तो खा लेगा वो। जड़ की क्रिया तो है ही। जड़ की क्रिया होती है तो जड़ होना अलग है, और उसकी क्रिया क्या हो रही ये देखना है। क्रिया करने वाला भीतर बैठा है और वह उठाओ इस थाली में से ये एक चीज, तो वही क्यों उठाते हो आप? उधर रूखा सूखा भी तो रखा हुआ है। यदि जड़ की क्रिया है तो कोई खा लो, हाँ ज्यादा खा लो, कर्म की निर्जरा होगी नहीं। वह भीतर जब तक विकल्प नहीं होगा तब तक बाहर की चुनाव नहीं हो सकेगी। का जमाना है आजकल, जब तक हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, ऐसे हाथ जोड़ रहे हैं। भगवान के तो एक बार भी नहीं जोड़ पाते। वो लोकसभा के हो या विधानसभा के हो या राज्यसभा के हो, और वो उनके लिए बार बार वो हाथ जोड़ते रहते हैं, जुड़ा हुआ ही रहता है। एक महीने तक यही चलता रहता है। अब हम पूछना चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हो? हम मत चाहते हैं। मत चाहते हैं तो ये आपका मत है या उनका मत है? आप बोलो। हाँ, उनके हाथ में वह मत है। वो चाहें तो आपको दे सकता है, नहीं चाहे तो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार आत्मा यदि खाने का विकल्प करेगा तो ये खाना कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा, और यदि वह नहीं चाहेगा तो यह नहीं होगा। इसलिए कोई भी तपस्या, दान, त्याग, उपकार आदि के जो भाव होते हैं ये आत्मा के हैं क्या जड़ के हैं? आत्मा के हैं ना। रटो नहीं इसको।
समझने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को बहकाव में डाला जा रहा है, यही कि इतना जो है जैन दर्शन की विशालता है, देखो तो सही। कुंद कुंद ने ये कहा, गाथा दिखाते हैं। अरे गाथा तो दिखाओ, इसमें माथा लगा दो तो उपयोग अर्थ निकलेगा। आपका माथा तो कुछ लग नहीं रहा है, वो तो लगा हुआ उस ओर में। ऐसा करो, हम इनको भी हाँ कह दो, हम आपके लिए मत देंगे। तो वह यूं निकाल करके, क्यों, क्या है ये, हाँ इतने ले लो। गिनते हो क्या? नहीं, गिनने की कोई आवश्यकता नहीं, अनगिन मिलेगा। अब दूसरा आ गया दूसरी पार्टी वाला, वो भी कहता क्या है, तो ऐसा ऐसा। हमें तो आप भूले तो नहीं? हाँ पहचान लो, मैं वही हूँ व्यक्ति। हाँ बिल्कुल ठीक मालूम पड़ गया, 5 वर्ष के बाद आए हो। हाँ मैं पुनः 5 वर्ष के लिए जाऊंगा, किंतु आपका अभिमत अनिवार्य है। हाँ बिल्कुल ठीक, आपको हम भूल ही नहीं सकते। जिससे बचना होता है उसको भूलना भी नहीं पड़ता। जिसको यदि जिससे बचना है तो उसको भूलोगे तो कैसे बचोगे इससे? ये स्थिति हो रही है। इसलिए भोग यदि निर्जरा का कारण है तो योग साधना अधिक बंद का कारण ये कैसा हो सकता है? लेकिन ये तूफान आज समाज में चल गया है और इसके कारण युग को भ्रमित कर दिया जा रहा है। महाराज कल भी तो आपने यही बात कही, ये बहुत ढंग से किया जाता है, सुनियोजित पद्धति से किया जाता है और उनको कहा जाता है इस पूजन करने से तो बंद होता है, यह बंद के लिए कारण है। हाँ कुंद कुंद का यह रहस्य खुल जाएगा। अरे यदि कुंद कुंद ऐसे कह रहे हैं तो अन्य महाराज ऐसे क्यों कह रहे हैं? तत्वार सूत्र वगैरह उनका ये कहना है आप चेष्टा न करो, आप बोलना न करो, ये सारे के सारे विकल्प इसके बिना नहीं होते। इसलिए आत्मा की ओर ले जाने के लिए यह बात कही गई है। अब उसको श्रावकों ने गृहस्थों ने भी पकड़ लिया, बिल्कुल मैं तो आत्मा हूँ, बिल्कुल खाता नहीं पीता नहीं, फिर जीवित कैसा रह रहा है? अब बताओ, उसके लिए पेट्रोल कौन दे रहा है? एकदम नहीं होता। लेकिन हम हाउ कह करके चलते हैं। तो इन साधनों को जो व्यक्ति, संक्षेप से कहता हूं, इन साधनों को जो पूजन करना, अभिषेक करना, दान करना, त्याग करना और दूसरे के रोग को दूर करने के लिए और ऐसे कार्य करना, चिकित्सा आदि को दे देना, ये सारे के सारे भाव तो होते हैं। इन कार्यों को करने वाला तो ये बंद का कारण कहा जा रहा है। और खाने वाले, अरे आत्मा तो खाती ही नहीं, खाती नहीं तो बता क्यों रहे हो? और बता किसको रहे हो आप बताओ? हाँ ये सही बात है। इस प्रकार गुमराह अनेक अच्छे अच्छे व्यक्ति, सेठ साहूकार भी इसके शिकार बन चुके हैं और शिकार खेलना चालू है, बड़े बड़े व्यक्ति। हाँ इसका अर्थ ये हुआ कि हम तथ्य को नहीं समझ पा रहे हैं। ये शरीर काम नहीं करता, शरीर तब काम करता है जब भीतर आत्मा सोचती है, विचार करती है, अब ये निर्णय लेती है नहीं हमें इसको देना नहीं है, अपने आप ये क्रिया बंद हो जाएगी। ये क्रिया स्वतंत्र नहीं है, ये भीतर आपके विकल्पों के ऊपर आधारित है।
इसलिए आप लोग ये संकल्प लो, हम वहां तक पहुंचेंगे जो मुनिराज काम करते हैं। उस समय के लिए कहा जा रहा है। अब मुनि महाराज कैसे भोग लग सकते हैं आपके सामने बता रहा हूं। इस बहुत अच्छे ढंग से सुन लेना, ताकि आगे के लिए आप संक्षेप तो करना ही है अपने को, क्योंकि आपको भी समय नहीं है, मुझे तो मिलता ही नहीं समय। मुझे तो अपने करने के लिए तो मिलता है, आपके काम करने के लिए थोड़ी मिला। हम तो इसलिए चुने गए हैं जीवन पर्यंत। अपने आप बार बार चुनाव नहीं होते, ध्यान रखना। जीवन पर्यंत यदि अच्छे कार्य करना चाहते हो तो आप कुंड कुंड के पास आ जाओ। अब देखो मुनि महाराज का उपभोग क्या है। आप लोग भोजन करते हैं तो बनवाते हैं, कितना चाहिए ये भी बताते हैं, क्यों चाहिए ये भी बताते हैं, आदि कह करके आपकी रचना हुआ हो गई, भोजन तैयार हुआ। मुनि महाराज कैसे भोग की निर्जरा के लिए कारण हो जाते हैं, ये सुनो, बहुत रहस्यपूर्ण है ये। आप बैठे हैं, मेरे सामने बैठे हैं और मैं आपके सामने बैठा हूं, दोनों का आप देख रहे मेरी ओर, मैं आपको सुनाने के लिए आपकी ओर देख रहा हूं। इसमें देखने की क्रिया तो हो गई, लेकिन इंटेंशन पूर्वक मेरा ध्यान अलग है कि मेरे द्वारा वाक्य भी बनाए जा रहे हैं। आप सुन रहे हैं और मैं सुना रहा हूं। सुनने की क्रिया आपके द्वारा हो रही है और सुनाने की क्रिया मेरे द्वारा हो रही है, किंतु आप दोनों देखते हुए आपके कारण मुझे बंद नहीं हो रहा, क्योंकि राग द्वेष के बिना मैं बोल रहा। आप क्या भोजन करते समय राग द्वेष नहीं करते? थोड़े से नमक कम हो जाए यूं देखते हैं, हाँ क्यों, क्या बात है गई? नमक मिलती नहीं है बाजार में, मिलता तो है, थोड़े कम पड़ गए होते, अलग मिलेगा। इसलिए ये हवा लग रही है, आप लोग कोट पहने हैं, ऊपर से जैकेट पहनाए हैं, ऊपर से यहाँ स्क्राफ बंदी है, क्या क्या करते हो आप लोग बताओ? भीतर अलग है, बाहर अलग है। यूं होने के उपरांत भी आज तो सर्दी ज्यादा लग रही है। मुनि महाराज बैठे हैं शिला के ऊपर, शीत लहर चल रही है, वो महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह शरीर के लिए कर रही है। मेरे इसके माध्यम से यदि काम होता है, असंख्यात गुणी कर्म निद्रा हो रही है। इस प्रकार ये शीत स्पर्श का उपभोग हुआ निर्जरा के लिए कारण, और आप उसके निवारण कर ले जो बैठे तैयार करके बैठे हैं, ये सब बंद के लिए कारण है, ये ध्यान रखो। यदि घर में निर्जरा होती और सम्यक दृष्टि की निर्जरा होती तो भरत चक्रवर्ती आदि को भी बाहर आने की क्या आवश्यकता पड़ी, बताओ? आप अपने अपने काम छोड़ करके इधर आने की क्या आवश्यकता थी? क्या हमने निमंत्रण दिया था आपको? नहीं है महाराज, हम अपने स्वार्थ से आए हैं। ये स्वार्थ क्या है? यही है जड़ की क्रिया, नहीं ये बुद्धिपूर्वक। इसलिए हवा के स्पर्श हो रहा है और दुर्गंध आ रही है मान लो, अथवा बगीचा में फूल खिले हैं, उसकी सुगंधी आ रही मान लो। महाराज की नासिका, महाराज की त्वचा यानी स्पर्शनेंद्रिय, इसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो रहा। और सुनने के लिए पक्षियों का कलरव भी हो रहा है, उससे उनको कोई रेडियो चलाता है तो चलाता होगा, अपने लिए चलाता होगा, गीत नृत्य इत्यादि के लिए उनको आनंद आता होगा। श्रवण के लिए सारे के सारे ये उपभोग मिलने के उपरांत भी
उनकी वह भोग निर्जरा के लिए कारण है। इसलिए ऐसे ग्रंथ पढ़ करके, ऐसे ग्रंथ को सुन करके आपका कल्याण कभी होने वाला नहीं है। फिर भी आप पैसे खर्च करके यदि कल्याण करना चाहते हो तो उनके पास जाओ, हमारे पास कोई भी इसका मार्ग नहीं है। लेकिन ये सब एक प्रकार से सुनियोजित काम होता चला जा रहा है। मोक्ष मार्ग में तो श्रवण के द्वारा एक कार्य होता, तो श्रवणों के कार्य निर्जरा जो होती है इस प्रकार के उपभोग हुआ करती है। इसलिए उनको कहा है कि तुम राग द्वेष नहीं करो। लेकिन आपको राग द्वेष किए बिना रहा नहीं जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन उसमें एक सीमा बांधो और उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों का मेंटेनेंस करो। और यदि निर्जरा करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ बंद के लिए भी कारण हो सकता होता, क्योंकि आप उपभोग कर रहे हैं, बुद्धि पूर्वक कर रहे हैं, लेकिन जो नीचे के गुणस्थान है, भाव है, उनकी अपेक्षा से इसको निर्जरा भी हो रही है और इसके लिए बंद भी हो रहा है। बंद यदि हो रहा है, शुभ बंद हो रहा है, और दूसरा यदि और दूसरा बंद हो रहा है वो पाप का बंद हो रहा है जो विषयों की अपेक्षा से रखता है। इस प्रकार हमारे आचार्यों ने पात्र के अनुसार उपदेश दिया, उस पात्र को यदि बदल दिया जाए तो कभी भी उससे उपयोग नहीं होने वाला है। संक्षेप से इतना कहना था। अब सुनने के लिए तो आप सुन तो गए हैं, लेकिन भीतर मन में क्या भाव है उसी का परिणाम निकलेगा। लेकिन वह परिणाम सुधर जाए इस अपेक्षा से ये उदाहरण दिया गया है। यह अपने ऊपर उपयोग नहीं करना, किंतु सीमा को लेकर के अपने जीवा इंद्रिय के ऊपर नियंत्रण करने के लिए यदि आप प्रयास करते हैं तो आपके वह प्रयास निश्चित रूप से कर्म निर्जरा के लिए कारण होगी। क्योंकि आपने उपवास ले लिया, मैं आज केचुए भोजन नहीं करूँगा, तो ये उपवास करते हुए भी रसोई घर में मेहमान लोग आए हैं तो उनको भी बना करके हमें खिलाना होगा, किंतु वो सारे मिष्टान को खिलाते हुए आप नहीं खाते हैं क्योंकि आपने उसका त्याग किया। इसलिए जो व्यक्ति राग पूर्वक नहीं, उस राग का त्याग किया भोजन का, तो उसको बंद संबंधी नहीं होगा, भले ही वह सुबह से लेकर के शाम तक रसोई के घर में भी है। ये है बुद्धि पूर्वक तप त्याग और साधना का फल है। ये इस प्रकार की साधना गृहस्थ भी करता रहता है। जब ये कहा जाता है ये कब तक करते रहोगे, श्रवण बनोगे तो कोई करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और असंख्यात गुणी निर्जरा भोजन करते हुए भी आपकी होगी। इस प्रकार दोनों भोजन करते हैं, किंतु जमीन आसमान का अंतर होता है। तो आप यदि निर्जरा कर रही है तो कुंद को तो ये चाहिए था कि आप लोगों के लिए भी कोई नमस्तु कर दे। ने कहते नहीं, ऐसे अभिरुचियों की वंदना, दर्शन और उनकी सेवा तीन काल में मत करो, किंतु जो भुलाता नहीं है वहां पर जाकर के विनय अनुनय करो, हमारे लिए भी कुछ प्रसाद मिल जाए। लेना चाहते हो तो ले लो, हम मना नहीं करेंगे। इस प्रकार संतों ने हम लोगों के ऊपर उपकार करके दिया है। तीर्थंकर भी घर में क्यों तक जब तक रहते हैं तब तक वो नमस्तु पूजन आदि आदि के लिए योग्य नहीं बताए। इसलिए
आपको समझना चाहिए कि जो व्यक्ति राग का त्याग नहीं किया, पंचेंद्रिय कोई विषयों का त्याग नहीं किया, वह व्यक्ति किसी प्रकार से इन पूजनादि के योग्य नहीं है, ऐसा कुंद कुंद ने कहा है। और कुंद कुंद के हवाला ले करके कई व्यक्ति इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, उससे आप लोग बचेंगे, यही आपसे कहना है। और यदि मान लो आपको कटुक लग गया तो कोई बात नहीं, दवाई तो कड़वी ही होती है, मीठी नहीं होती। ऐसा परमो धर्म की। जलो परम पूज्य संत श्री आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज जी की समस्त